आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं सभी? आ, ये तेजस्विनी कौन है? प्लीज कैन यू ओपन योर कैमरा, बिकॉज मेरे पास तेजस्विनी के नाम से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। आइदर एडिट योर नेम। यस श्रेया जी, आपने रिकमेंड किया है। ओके, फाइन फाइन, ठीक है, नो यस, प्रॉब्लम। मेरे फ्रेंड है मैम, क्लास की है। नो प्रॉब्लम, नो वरी। पीकेपी क्लास की है। यस यस, नो वरीज। चलिए, तो हम थोड़ा सा केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी क्या होती है और केपी एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से बाकी एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी सी इजी भी होती है और थोड़ी सी मजेदार भी होती है। पढ़ने में भी मजा आता है, समझने में भी मजा आता है, प्रैक्टिस करने में भी हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है जी। तो जो ये केपी एस्ट्रोलॉजी है, जो भी हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी या वैदिक पराशरी जो भी हम पढ़ते हैं, आप बोल सकते हैं उसका ही एक स्टैंडर्ड वर्जन है ये। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये चीज क्लियर कीजिए। केपी एस्ट्रोलॉजी सबसे बढ़िया टूल होता है किसी भी इवेंट को पिन पॉइंट करने का। व्यक्ति की शादी कब होगी, व्यक्ति की नौकरी कब लगेगी, व्यक्ति के पास कब बहुत सारा पैसा आएगा, कब व्यक्ति का लोन सैंक्शन होगा। तो जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो केपी एस्ट्रोलॉजी में हम क्लाइंट को पिन पॉइंट इवेंट निकाल के दे सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में भी ना दो तीन तरीके के केपी एस्ट्रोलॉजी होती है। एक होती है थ्रू कस्पल इंटरलिंक, एक हम करते हैं कस्पल इंटरलिंक। एक होती है जिसको हम केबी भास्करन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको करवाने वाली हूँ, केपी और केबी दोनों को मिक्स करके करवाने वाली हूँ, राइट। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे हाउ केपी इज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक और पराशरी। ठीक है, एज ऑफ नाउ आई एम टीचिंग मोर देन 10 टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जैसे कि लाल किताब है, भृगुनंदी नाड़ी है, वैदिक है, नक्षत्रा एस्ट्रोलॉजी है जिसमें हम लोगों के पेंडिंग कर्म पढ़ते हैं कि आपने पास्ट लाइफ में ऐसा कौन सा पेंडिंग कर्म किया है जिसकी वजह से आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं और इस पैटर्न को आपको इस बर्थ में फॉलो नहीं करना है। जमा कॉल है, जमा कॉल साउथ इंडियन का एक बहुत अच्छा प्रोडिक्टिव टूल है जो साउथ इंडियंस अक्सर यूज किया करते हैं। श्रेया जी, आई गेस आपको पता होगा जमा कॉल के बारे में। जमा कॉल यूज करते हैं और इतनी बैंग ऑन प्रिडिक्शन आती है जमा कॉल से। आप बस चार्ट बनाइए और 2 मिनट में आप प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि काम होगा या नहीं होगा। दैट इज द पार्ट ऑफ जमा कॉल। तो इसी तरीके की मैं डिफरेंट डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं वो पढ़ाती हूँ, बट आज हम सिर्फ और सिर्फ केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आप में से कितने स्टूडेंट्स को हाउसेस के बारे में डिटेल नॉलेज है, पहले मुझे ये बताइए कि कौन सा भाव कौन सी चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए अभी मैं आप लोगों से ही पूछूंगी। कोई व्यक्ति आपके पास प्रॉपर्टी खरीदने का क्वेश्चन लेकर आया है, आई वॉन्ट टू बाय अ प्रॉपर्टी, तो आप कौन से हाउस का गला पकड़ने वाले हैं? टेल मी। आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं आप कौन से हाउस का गला पकड़ने वाले हैं जब प्रॉपर्टी परचेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दिस इज रेजोनेटेड विद विच हाउस? प्लीज टेल मी। प्रियंका जी, बेसिक आते हैं? ठीक है, ओके। मैरिज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कौन से भाव को पकड़ने वाले हैं? सो यहाँ पर बेसिक सबके क्लियर हैं। ये पंचम भाव किसने लिखा है? श्रेया ने। पंचम भाव कोई बात नहीं, पंचम भाव है लव एंड रिलेशनशिप का, पंचम भाव एंटरटेनमेंट का है, चाइल्ड बर्थ का है। फिफ्थ हाउस को हम ये देखने के लिए चेक कर सकते हैं कि लव मैरिज की एनर्जी कितनी है, लेकिन मैरिज का जो सोल्यूशन है या मैरिज की गाइडेंस हमें सेवेंथ हाउस ही देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी को रीड करते हैं तो वैदिक में हम क्या करते हैं? वैदिक में लेट सपोज किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है तो हम फोर्थ हाउस को रीड करते हैं, D4 चार्ट को रीड करते हैं। D4 चार्ट में कैसे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं और फोर्थ हाउस पे किस किस प्लैनेट की एस्पेक्ट आ रही है, फोर्थ हाउस लॉर्ड कहाँ जाकर बैठा है, हम इन सारी चीजों को कंसिडर करते हैं। और वो कई बार इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता है। लेकिन
केपी एस्ट्रोलॉजी में हम सबसे पहले कस्प को पकड़ते हैं। कस्प जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है केपी एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, ये कस्प क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगी। कस्प के साथ साथ हम नक्षत्र को भी रीड करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब आप मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप मेरा फेस देख रहे हैं ना, आप मेरा फेस देख रहे हैं ना, अब आप मेरे फेस से समझ पाएंगे कि मेघा मैम किस तरीके से बात कर रही हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हैं। तो इस तरीके से हर हाउस का अपना एक कस्प होता है जो कि बात उस हाउस से रिलेटेड करता है। यानी कि फोर्थ हाउस जैसे कि प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, ठीक है, तो अगर फोर्थ हाउस का कस्प मून बन जाता है। अब मुझे बताओ मून कैसा प्लैनेट है? मून एक ऐसा प्लैनेट है जो मदरली नेचर है, मून नर्चरिंग देता है, मून पानी है। तो आपका घर कैसी जगह पर होगा? जहां आसपास कोई पानी की टंकी होगी, आपका घर के अंदर बहुत मन लगेगा, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा अपने घर से। समझ में आ रहा है? आपने एक झटके में सिर्फ फोर्थ हाउस का कस्प देखा कि फोर्थ हाउस का कस्प मून बन रहा है, तो यहाँ पर हम ये चीज प्रिडिक्ट करेंगे। समझ में आया? तो कस्प हर भाव के फेस के बारे में बात करता है कि उस भाव की एनर्जी कैसी होने वाली है। अब एट द सेम टाइम फिफ्थ हाउस का कस्प अगर चंद्रमा बन जाए, तो फिफ्थ हाउस कौन है? आपकी संतान है, पहली संतान है आपकी। तो पहली संतान कैसी होगी? नर्चरिंग होगी, हेल्पिंग होगी, देखने में राउंड फेस होगा, जो मून के एट्रीब्यूट्स हैं, हम उससे उस चीज को कनेक्ट करते हैं। समझ आया? अब केपी एस्ट्रोलॉजी में हमारे फॉर्मूला होते हैं जिनको हम समझते हैं और उसी के बेस पे हम अपनी प्रिडिक्शंस देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो मैं आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी नंबर से फॉर्मूला बनवाऊंगी। अभी जैसे कि आज हमने सिर्फ प्रॉपर्टी की बात की है, तो आज मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टी का फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगी एंड उसके बेस पे हम सारी चीजें आगे फर्दर फ्यूचर में वैसे ही करने। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे आप मुझे बताइए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे पहले जो प्राइमरी हाउस है वो कौन सा हो गया? फोर्थ हाउस। प्राइमरी इज फोर्थ हाउस। तो जब कभी भी हम केपी एस्ट्रोलॉजी में अपना फॉर्मूला बनाते हैं तो हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन दोनों नंबर्स को कंसिडर करना होता है। अब प्राइमरी नंबर कौन से होते हैं? प्राइमरी नंबर वो होते हैं जो उस हाउस का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट देने के लिए सामर्थ होते हैं। जैसे कि अगर मैरिज की बात होगी तो प्राइमरी हाउस क्या हो जाएगा? सेवेंथ। चाइल्ड बर्थ की बात होगी तो प्राइमरी क्या हो जाएगा? फिफ्थ। ठीक है, इसी तरीके से अगर फाइनेंस की बात होगी तो प्राइमरी हाउस क्या हो जाएगा? सेकेंड। समझ में आया? तो ये हमारे प्राइमरी नंबर होते हैं जो कि उस स्पेसिफिक हाउस के रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी नंबर। सेकेंडरी नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे इवेंट को सपोर्ट करते हैं, जो मेरे इवेंट को करने में मेरी मदद करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के लिए जो प्राइमरी नंबर हुआ वो क्या हुआ? फोर्थ हुआ। अब सेकेंडरी नंबर कौन सा होगा? देखिए, जब मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगी तो मेरी इच्छा पूर्ण होगी, इच्छा पूर्ण होगी ना। तो 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति को रिप्रेजेंट करता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में 11th हाउस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको शादी करनी है, आपको बच्चा करना है, आपको लोन सैंक्शन करना है, क्योंकि हर जगह मेरी इच्छा पूरी हो रही है ना। तो 11th हाउस हमारा सेकेंडरी नंबर होता है। क्लियर? अब थर्ड सेकेंडरी नंबर कौन सा है? जब मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगी तो मुझे एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, अपनी पॉकेट में से पैसा निकालना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर को कौन सा हाउस रिप्रेजेंट करता है? इन्वेस्टमेंट को कौन सा हाउस? 12। तो यहां पर मेरा जो प्रॉपर्टी का फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 4, 11, 12, जिसमें से 4 नंबर प्राइमरी है और ये दोनों नंबर मेरे सेकेंडरी हो गए। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? ठीक है, चलो। अब एक रूल पढ़ा था हमने बेसिक एस्ट्रोलॉजी में,
जब मैंने आप लोगों को बेसिक की क्लास कराई थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टूडेंट्स को भी पता होगा, हर भाव से 12th भाव उसके रिजल्ट को क्या करता है, निगेट करता है, यानी कि वीक करता है। तो 4th से कौन सा हुआ जो निगेट करेगा, 3rd। 11 से जो निगेट करेगा कौन होगा, 10th। 12th का निगेशन हम 11 उसको कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारी इच्छा पूर्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहां 4, 11, 12 आपको प्रॉपर्टी दे रहा है, वहीं पर 3, 10 प्रॉपर्टी खरीदने में हर्डल्स क्रिएट कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी सेल करने के लिए चलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी बाय करने के लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं चलेगा। समझ आया? अब 3 नंबर ऐसे होते हैं जो हर जगह अगर आ जाएं तो बैंड बजा देते हैं। कौन कौन से? 6 नंबर। 6 क्या है, लिटिगेशन है, प्रॉब्लम है। 8 क्या है, ऑब्स्टेकल है, डिप्रेशन है, बदनामी है। और 12 नंबर क्या है, खर्चा है। समझ आया? तो प्रॉपर्टी के टर्म्स में जब कभी भी ये 6, 8, 12 और 4, 11, 12 के साथ आ जाए, तो या तो 6 की एनर्जी लोन की भी है, तो बंदा या तो लोन के थ्रू प्रॉपर्टी लेगा, लेकिन बहुत मुश्किलों के साथ लेगा। समझ आया? तो जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो सबसे पहला फंडा हम क्या पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टी इस व्यक्ति के नसीब में है या नहीं। तो उसके लिए हम व्यक्ति के 4th कस्प को रीड करते हैं। आपने अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर ऐसा सुना होगा कि भाई तू अपने नाम पे प्रॉपर्टी मत खरीद, तू अपने बेटे के नाम पे खरीद। रीजन, अगर आपके 4th हाउस का कस्प 3, 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी खरीदने की सलाह दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि अगर गलती से उसने प्रॉपर्टी खरीद भी ली तो वो बिक जाएगी, उसको प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलेगा। तो जिसकी कुंडली में 4th हाउस का कस्प 4, 11, 12 विदाउट एनी 3, 7 विदाउट एनी 6, 8, 12 अगर मिलता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, इसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लो। समझ आया? कितना इजी है ना? चलो, अब इन द सेम वे एक शॉर्ट टेक्निक बताती हूं आप लोगों को। जैसे कि अगर 4th हाउस का कस्प लेट सपोज सूर्य बनता है, तो ऐसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी कैसी होगी, बताओ कैसा होगा? घर के अंदर कैसा माहौल होगा? थोड़ा डोमिनेंस वाला होगा। सन की एनर्जी कैसी है? सनलाइट भी बहुत आएगी। सूर्य को हर तरफ से पकड़ लो, सूर्य को हर तरफ से पकड़ लो, सन की लाइट भी आएगी अच्छे से घर में, फादर की ज्यादा चलेगी घर में। घर के अंदर ना एक पर्सन ऐसा रहेगा जो लीड करेगा हमेशा, ठीक है? सारी चीजें डिसिप्लिन में होंगी घर पे। क्यों होंगी डिसिप्लिन में? रीजन, क्योंकि सूर्य अपने टाइम से उदय होता है और अपने टाइम से ही अस्त होता है। समझ आया? नेक्स्ट, अब इस व्यक्ति को अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो हम क्या बोलेंगे, किसी जितने जो सन के थ्रू, जितने भी गवर्नमेंट के थ्रू जो निकलते हैं ना, जैसे डीएलएफ फेज है, तो जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहां पे आपकी स्लिप कट जाती है तो वहां से आपको प्रॉपर्टी इजिली मिल जाएगी। समझ आया? अब 4th हाउस ना आपका व्हीकल भी है, समझिएगा। 4th हाउस आपका व्हीकल भी है। अक्सर क्लाइंट जानना चाहता है, मेघा जी मैं किस कलर का व्हीकल लूं, तो सन इज रिप्रेजेंटिंग ऑरेंज कलर। भाई तू ऑरेंज कलर का व्हीकल ले ले, तेरे पास ऑरेंज कलर का व्हीकल होगा। समझ आया? अब अगर 4th हाउस का 6, 8, 12 दे दे या 4, 8, 12 दे दे, तो हम क्या बोलेंगे, इसके व्हीकल से बहुत एक्सीडेंट होंगे, तो इसके नाम से व्हीकल नहीं खरीदना है। इतना क्लियर है आप लोगों को? तो केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहला हम क्या पढ़ते हैं, फॉर्मूला बनाना। मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी फॉर्मूले रटवाती नहीं हूँ, मैं उनको मतलब समझाती हूँ कि कौन कौन सा हाउस किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? तो जब आप उन फॉर्मूलों को माइंड में रखते हैं, अच्छा इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो आपके लिए प्रिडिक्शंस करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है? तो ये बात आ गई कस्प की। अब हम बात करेंगे दशाओं की।
हम सभी जानते हैं कि हम जब पैदा होते हैं तो अपने चार्ट में बहुत सारे प्रोमिसेस लेकर पैदा होते हैं, लेकिन जब तक उनकी दशाएं एक्टिवेट नहीं होती हैं तब तक हमें उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। भले ही आपकी कुंडली में लाख राजयोग हों, लेकिन जब तक उसकी दशा सिस्टम नहीं आएगी तब तक आपको बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैंने ये तो देख लिया कि भाई आपकी कुंडली में मुझे प्रॉपर्टी दिख रही है, 4 11 12 दिख रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी तो आप खरीदोगे। लेकिन क्लाइंट कह रहा है मेघा जी कब खरीदूंगा ये बताइए, इतना टाइम तो हो गया, अभी तक तो बनी नहीं है। अब अगर 4th हाउस का सैटर्न हो जाए तो आप क्या बोलेंगे? भाई प्रॉपर्टी तो देरी से ही बनेगी। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम जवानी में प्रॉपर्टी बना लो, नहीं, नॉट पॉसिबल। वेट कराएगा, दर्द देगा, रोगे आप अपने घर के लिए कि काश मेरा घर होता। शनि है ना, शनि के एट्रीब्यूट क्या है? दुख देगा, पेन देगा, पीड़ा देगा, ऑब्स्टेकल्स देगा, इजीली होने भी नहीं देगा। तो सैटर्न जिस भी हाउस का कस्प बन जाए तो रूल है, आपको उस चीज के प्रति रुलाता है, आपको उस चीज के प्रति वेट कराता है। भाई 7th हाउस का कस्प अगर सैटर्न बन जाए तो ऐसे लोग अक्सर शादी के लिए रोते हुए आएंगे आपके पास, मैडम शादी क्यों नहीं हो रही मेरी, 30 साल हो गई, 32 साल हो गई। 5th हाउस का कस्प सैटर्न हो जाए, मैडम बच्चा क्यों नहीं हो रहा, शादी को 8 साल हो गए। क्योंकि वो भी रुलाएगा भाई, चक्कर कटवाएगा, चप्पल घिसवाएगा तुम्हारी, तुम्हें रुलाएगा, उसकी एनर्जी रियलाइज कराएगा कि देखो कितना दर्द है जीवन में। समझ आ रहा है? एट द सेम टाइम राहु किसी भी हाउस का कस्प बन जाए, सैटर्न तो क्या करता है? डिले करता है, काम तो कराएगा लेकिन डिले कराएगा, डिले के साथ। और वहीं राहु क्या कराएगा? राहु जिस भी हाउस का कस्प बन जाता है वहां आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा, 100% देगा। मेरे पास जब भी क्लाइंट आके बैठता है ना, मैं कस्प देख लेती हूँ, राहु किस हाउस का कस्प बन रहा है, 7th हाउस का कस्प बन रहा है, ये व्यक्ति शादी की प्रॉब्लम लेकर आया अपने पास। 10th हाउस का कस्प बन रहा है, व्यक्ति अपने प्रोफेशन का प्रॉब्लम लेकर आया मेरे पास, प्रोफेशन में इसकी बैंड बजी पड़ी है। सोचिए कितनी शॉर्ट प्रिडिक्शंस हैं एंड इन वन गो यू कैन प्रिडिक्ट इट। ठीक है, तो फिर हम दशाओं को चेक करते हैं। अब देखो लोग क्या कराते हैं, जो लोग कराते हैं और जो मैं कराती हूँ उसमें बहुत डिफरेंस है, मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि दशा सिस्टम जब आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे दैट इज ट्रू एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, दिस इज आवर सॉफ्टवेयर विच वी आर गोइंग टू यूज। अब देखिए यहाँ पर ये दशा सिस्टम लिखी हुई है, तो यहाँ पर अभी एज ऑफ नाउ सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य के अंदर मरकरी की दशा चल रही है। ठीक है, तो अगर मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू देखूं कि सूर्य कौन कौन से नंबर दे रहा है, तो देखिए 3 8 10 11 4 नंबर दे रहा है। कौन कौन से लिख लीजिए, 3 3 8 10 11। ठीक है, ये नंबर दे रहा है सूर्य। तो इसका मतलब ये है कि सूर्य की महादशा जब भी आएगी या अंतरदशा जब भी आएगी सूर्य की, इन हाउसेस से रिलेटेड व्यक्ति को रिजल्ट आने वाले हैं। 3rd हाउस क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। 8th हाउस क्या है? इनहेरिटेंस है। 8th हाउस आपकी इंश्योरेंस है। 8th हाउस क्या है? आपकी प्रॉब्लम भी है, ऑब्स्टेकल्स भी है। 10th हाउस क्या है? आपका कर्म भी है। 11th हाउस आपके गेन भी है। तो क्या आपको लगता है कि सूर्य की दशा जब जब आएगी वो इन्हीं चीजों को एक्टिवेट करेगी? नहीं, ये जो मैं आपको सिखाऊंगी ये रहेगा दशा प्रवेश पद्धति। तो ये केपी के अंदर हम दशा प्रवेश पद्धति देखते हैं कि जब उसकी दशा लगी थी सूर्य की, तो सूर्य किस प्लैनेट की तरह बिहेव कर रहा था। हर बार सूर्य जब महादशा या अंतरदशा में आएगा तो वो अपने ये 3 8 10 11 के रिजल्ट नहीं देगा, वो रिजल्ट देगा जिस समय वो लगा था, उस समय वो किस राशि में विराजमान था, वो उस प्लेनेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये सारी चीजें हम केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर इन डिटेल सीखते हैं। इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि इवेंट जो है, व्हेन इवेंट का डेट तक निकालना मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। आप बैंग ऑन लोगों को डेट भी निकाल के दे सकते हैं, पिन पॉइंट, कि भाई इस डेट को तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बताया, तो मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ, मेरी किस तरीके से प्रेजेंटेशंस बनी हुई हैं प्रॉपर्टी की।
मेरी सारी प्रेजेंटेशंस बनी हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो मैं आपको प्रॉपर्टी की प्रेजेंटेशन एक बार दिखा देती हूँ। प्लीज लेट मी नो अगर प्रेजेंटेशन आपको विजिबल है या नहीं। इज इट विजिबल? ठीक है, तो हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सबसे पहले हम फॉर्मूला सीखेंगे कि फॉर्मूला बना कैसे है, 4 कहाँ से आया, 11 कहाँ से आया, 12 कहाँ से आया। ठीक है, उसके बाद जो 4th हाउस के साथ डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ जाएंगे तो उसकी एक एक एनर्जी को पकड़ेंगे कि वो किस तरीके से एनर्जी रिप्रेजेंट करने वाली है। ये मेरे को रटाना नहीं है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि कहाँ से एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8th हाउस एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है, तो कुछ लोग पूछते हैं ना इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं। इसके बाद प्रॉपर्टी किस तरीके की होगी, घर कैसा रहने वाला है, ये पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट जो लोग कर देते हैं तो प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, व्हीकल परचेज का चेक करेंगे ये। फिर उसके बाद कि कब प्रॉपर्टी मिलेगी, ये पूरा हमारा प्रॉपर्टी का टॉपिक रहेगा। ऐसे ही जब मैं आप लोगों को चाइल्ड बर्थ बताऊंगी तो चाइल्ड बर्थ में आई एम गोइंग टू टीच यू कि बेबी नेचुरल कंसीव होगा या नहीं, ट्रीटमेंट के बाद होगा, आईवीएफ के थ्रू होगा या सेरोगेसी से होगा, या व्यक्ति को अडॉप्शन पे ही जाना पड़ेगा। चाइल्ड बर्थ में हमें पूरा सीखेंगे, इसके साथ साथ प्रॉब्लम किसको आ सकती है। ठीक है, तो ये चाइल्ड बर्थ का हमारा टॉपिक रहेगा। बेबी होगा कब, ठीक है, बेबी कितने होंगे, ट्विंस होंगे तो ट्विंस की क्या पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हेल्थ का रहेगा, लॉन्जिविटी कितनी है, मोड ऑफ डेथ क्या है। मोड ऑफ डेथ हर किसी के लिए रिकमेंडेड नहीं होता है, जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसके साथ साथ हेल्थ थ्रू आउट द लाइफ कैसी रहेगी, डिजीज कैसी लगने वाली है, कौन सी चीजों से आपको बच के रहना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी जो बॉडी है वो किस तरीके की है, आप जल्दी हील होते हैं या नहीं होते हैं, ये सारा टॉपिक हम कवर अप करेंगे। और जितने हमारे 12 के 12 हाउसेस हैं, हम हर हाउस को उठाकर उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे फर्स्ट हाउस हेल्थ का है, सेकंड हाउस फाइनेंस का है तो फाइनेंस को पढ़ेंगे, थर्ड हाउस आपके डॉक्यूमेंटेशन का है, र्यूमर्स का है, उसको पढ़ेंगे, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी एंड व्हीकल को पढ़ेंगे, फिफ्थ हाउस से चाइल्ड बर्थ पढ़ेंगे, सिक्स्थ हाउस से जॉब पढ़ेंगे, लोन पढ़ेंगे, सिक्स्थ हाउस से लिटिगेशन पढ़ेंगे, सेवेंथ हाउस से मैरिज पढ़ेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ेंगे, एट्थ हाउस से जो हमारी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है उसको पढ़ेंगे, नाइन्थ हाउस से आपके जो हायर एजुकेशन है उसको हम कंसिडर करेंगे, टेंथ हाउस से प्रोफेशन को रीड करेंगे, इलेवेंथ हाउस सब जगह हमें रिक्वायर्ड होता है, एंड ट्वेल्थ हाउस से हम जो आपके जेल है, जेल होगी या नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और स्पेक्यूलेशन तो वैसे मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन स्पेक्यूलेशन का एक शॉर्ट टॉपिक रहेगा जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या इस व्यक्ति को स्पेक्यूलेशन करना चाहिए या नहीं। यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन सिंपली रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू, यू कैन आस्क योर क्वेरी। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट यू वांट मी टू एक्सप्लेन फर्दर? यस श्रेया जी, अनम्यूट कीजिए। मैम हमें ये पूछना था क्योंकि एक्चुअली हम फ्रेश आपसे सीखते तो बात अलग थी, लेकिन हम ऑलरेडी केपी सीखे हैं तो वो भी हमें भूलना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि हमने ना सॉफ्टवेयर भी परचेस कर लिया है, तो जैसा ही हम सॉफ्टवेयर किसी का चेंज करते हैं ना तो हमें वो रीडिंग्स नहीं आते हैं, तो आपके काफी पास, कंफ्यूज हाँ आपका केपी कौन, लॉजिक है।
केपी केपी लॉजी, केपी केपी लॉ लॉजी। नहीं, आपको ट्रू एस्ट्रोलॉजी ही यूज कराऊंगी क्योंकि हम कस्पल इंटरलिंक के थ्रू करेंगे। और मैम ऐसा होता है कि हमने जो पढ़ा वो आधा हिंदी था, आधा इंग्लिश था। फिर वो मुझे नहीं आया तो मैंने लोकल पूना के एक एस्ट्रोलॉजर है उनसे पढ़ा, तो उन्होंने आधा मराठी में पढ़ाया। तो वो भी एक लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर के बारे में हम सबको जानना है, मैंने जिन्होंने हमने ज्वाइन किया है वो, देखिए, जब आप कि परचेस करना होगा, लैंग्वेज कैसी होगी, या हम अगर आपसे पढ़ते हैं तो हमें वही सॉफ्टवेयर से आएगा, या सडनली हमें कोई अनदर सॉफ्टवेयर देता है हाथ में। हमने देखा मैम जिनके 15-15 साल हुए हैं, उनके हाथ में जब दूसरा सॉफ्टवेयर आता है तो ब्लैंक हो जाते हैं, मैं तो आपको वैसा नहीं बताती होना। हूँ। हाँ श्रेय जी, पहली हम्म। चीज, लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में मैं अभी पढ़ा रही हूँ, हिंदी इंग्लिश, हिंद अंग्रेजी आप इसे कह सकते हैं, मेरी हर क्लास में यही लैंग्वेज रहती है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस भाषा से लोग बहुत अच्छे से समझ पाते हैं चीजों को, और उनको बहुत अच्छे से समझ में भी आता है। दूसरा, जो मैं आपको ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर बोल रही हूँ, तो हमारी जितनी भी प्रैक्टिस रहेगी ट्रू एस्ट्रोलॉजी के थ्रू रहेगी। लेकिन मैं आप लोगों को एस्ट्रोसेज के थ्रू भी प्रैक्टिस करा दूंगी, कि अगर आपके सामने एस्ट्रोसेज है या केपी के और कोई भी, उसमें जो प्रिडिक्शंस आपकी चेंज हो जाती हैं वो आयांशा की वजह से चेंज हो जाती है। क्योंकि कोई लोग लहरी यूज करते हैं, कोई खुल्लर यूज करते हैं, कोई केपी न्यू यूज करते हैं, तो वो उसकी वजह से चेंज होती है। आप भले ही कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, लेकिन जब मैं आपको जो आयांशा बता रही हूँ ना, अगर आप सेम आयांशा यूज करेंगे तो आप लोगों का प्रिडिक्शन सेम आएगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? एनी अदर क्वेश्चन? प्रियंका जी आपका, तेजस्विनी जी आपका, शिवानी दी आपका, कोई भी क्वेश्चन है केपीएस क्लॉज से रिलेटेड? यस प्लीज अनम्यूट कीजिए। मेघा, मुझे ये पूछना था, जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी है, तो मतलब ये कितने टाइम पीरियड की होगी, और जो हमारी बेसिक से रिलेटेड ही होगी ना, कुछ डिफरेंट तो नहीं होगी? कुछ भी नहीं, जितना आपने बेसिक में पढ़ा है ना, जैसे मैंने अभी देखो फॉर्मूला बनाना बताया, 4 11 12 समझ में आया। 4 प्रॉपर्टी थी वो हमने बेसिक में पढ़ा था, 11 मेरी विश फुलफिलमेंट हो रही है, और 12 मतलब खर्चा। उसी का जितना आपने बेसिक क्लास में पढ़ा है ना, उसी का एडवांस वर्जन है। बेसिक में हमने क्या पढ़ा, किसी व्यक्ति की हम स्पीच कैसी है वो बताएंगे, व्यक्ति दिखता कैसा है वो बताएंगे, व्यक्ति का पर्सनैलिटी बिहेवियर कैसा होगा, वो सब हमने बेसिक में सीखा। अब केपी में अब कोई व्यक्ति आपके पास आया, आपने उसके बारे में ये सब बता दिया, व्यक्ति कह रहा है मैडम ठीक है, ये तो ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि मेरी शादी कब तक होगी, मेरे फाइनेंस थ्रू आउट द लाइफ कैसे रहेंगे। तो उसके लिए हम केपी एस्ट्रोलॉजी को रीड कर, ठीक है। हमारे पास अक्सर लोग ये जानने के लिए आते हैं कि मैम आप ये बताइए मुझे जॉब कब लगेगी। ठीक है, तो जॉब के लिए केपी में बैंग ऑन प्रिडिक्शंस आती हैं। बैंग ऑन प्रिडिक्शन, व्यक्ति पैसा किस चीज से कमाएगा, किस भाव से कमाएगा, बैंग ऑन प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। बहुत इजी है ये, आप इसको जितना इजी तरीके से समझेंगे। मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, जो जैसे कि आपने मेरे से बेसिक्स किए हैं, मुझे पता है आप लोगों के बेसिक्स क्लियर है, तो आप जब केपी करेंगे ना, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। आप इतने मजे मजे में कर लेंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। Tejaswini ji, as of now, I am teaching 55 types of courses in occult, like tarot, numerology, astrology. एस्ट्रोलॉजी में मैं 10 टाइप्स की ब्रांचेस हैं जो पढ़ा रही हूँ, एंड रेकी है, लामा फेरा है, बहुत मतलब बहुत सारी मोडालिटी है। एंड आई बिलीव इन गिविंग बेस्ट टू माय स्टूडेंट्स। मेरा यही कंसेप्ट है कि आप मेरे से एक मोडालिटी पढ़ लीजिए, ये मेरी गारंटी है कि आप दूसरी मोडालिटी सीखने के लिए कहीं नहीं जाएंगे। एक मोडालिटी पढ़ लीजिए कोई भी, ऐसा नहीं है कि मेरी मास्टरी सिर्फ एक ही चीज में है। एक्सपर्टीज मेरी टैरो में है, क्योंकि टैरो में मेरी बहुत सारी रिसर्चेस रही हैं, टैरो के अंदर मैंने बहुत काम किया है, तो उसमें मेरी ये एक्सपर्टीज रही हैं। लेकिन मेरे पास एक स्टूडेंट एक मोडालिटी सीख लेता है, तो उसको ये ट्रस्ट फैक्टर जनरेट हो जाता है कि मैम अगर पढ़ा रहे हैं तो वो बहुत शिद्दत से पढ़ाएंगे और पूरा पढ़ाएंगे। मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छुपा के रखूंगी, नहीं जी अगले बैच में दूंगी, एडवांस में दूंगी, जितना है ले लो। अगर मुझे कहीं और से भी कोई नॉलेज मिलती है ना, मैं तो क्या करती हूँ, जितने भी बैच होते हैं सबको मर्ज कर लेती हूँ और बोलती हूँ भाई सीख लो, ये मुझे पता चला है, सीख लो, लर्न इट। What is about recording class notes if find any problem after completing course?
फर्स्ट रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, 3 ईयर की एक्सेस रहेगी। तो जो भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी 3 इयर्स की एक्सेस के साथ आप उसको गो थ्रू कभी भी कर सकते हैं। नोट्स जो रहेंगे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, पीडीएफ का आप नोट्स निकाल सकते हैं, इन डिटेल्स उसमें सब कुछ मेंशन होगा। अगर आपको क्लास के बाद प्रॉब्लम आती है, 3 मंथ्स का टाइम होता है, प्रैक्टिस कीजिए। और इतना तो मुझे पता है क्योंकि हम क्लास में ही प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आज मैंने आपको प्रॉपर्टी का टॉपिक पढ़ाया, तो व्हाट आई डू, मैं चार्ट्स लगाती हूँ और मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ भाई प्रिडिक्ट करो प्रॉपर्टी कैसी होगी, किस तरीके की प्रॉपर्टी होगी, कब आएगी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है भी इसके भाग्य में या नहीं है। तो हम चार्ट क्लास में ही प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। अगर चाइल्ड बर्थ पढ़ा, चाइल्ड बर्थ की केस स्टडीज करेंगे, मैरिज पढ़ी, मैरिज की केस स्टडीज करेंगे। और उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम होता है कि 3 मंथ्स में आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेश्चन आ रहा है। वैसे अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो तो ये है कि अगर आप क्लास में अच्छे से अपने पोर्टल्स ओपन करके बैठते हैं तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डू वी नीड टू परचेज सॉफ्टवेयर? श्रेया जी यस, ये आपको परचेज करना पड़ेगा क्योंकि कस्पल इंटरलिंक है। मैं आपको वही बोल रही हूँ, मैं आपको केपी और केबी दोनों पढ़ा रही हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक नहीं पढ़ा रही हूँ, केपी और केबी। तो आप देखिए 2 चीज एक साथ पढ़ रहे हैं, तो कस्पल इंटरलिंक में आपको बहुत मजा आएगा। जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, भाव प्रवेश पद्धति जो होती है वो बेस्ट टूल है। आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे, मेगा जी इतने अमेजिंग रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, ये हम ही प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। कोई बात नहीं प्रियंका, मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आई अंडरस्टैंड, नो वरीज, आप लीव कर सकते हो, मैं आपको एज इट इज रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी। हाँ जी, दैट आई विल टेल यू श्रेया जी। एनी अदर क्वेरी, एनी अदर क्वेश्चन? प्रियंका, दो प्रियंका हो गई तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। तेजस्विनी, शिवानी दी अनम्यूट कीजिए। हेलो, शायद आज नेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आपके। हाँ शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अभी मुझे ये बताओ, आपने जैसे बेसिक सीखा तो आपका क्या रिव्यू है? यहाँ पे बहुत सारे ना स्टूडेंट्स न्यू हैं जिन्होंने कहीं और ऑलरेडी अपने मनी वेस्ट करके वो लोग आ चुके हैं। तो आप मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट हो और प्रियंका भी मेरी पुरानी स्टूडेंट है यहाँ पर। अगर आपको इन लोगों को एक रिव्यू देना है तो आप बिल्कुल दे सकते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये सारे जितने भी डाउट्स है ना वो छोड़ के हमारी क्लास में पॉजिटिविटी के साथ आए। डाउट्स मैं इस बारे में मैं रिव्यू देना चाहूंगी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। नो डाउट क्लास हमेशा बहुत अच्छी होती है, कहीं भी भटक के आना ही नहीं पड़ेगा, ये बात मैं बिल्कुल कह सकती हूँ। क्योंकि मेरे को भी इस लाइन में 10 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते करते, बट मैं भी जब से मैंने कंटिन्यू क्लास लेनी है मेरे को एक के बाद एक का वेट रहता है। और इतना मिलता है, इतना मिलता है कि कहते हैं कि बस करो, कितना सिखाओगी। मैं टैरो में भी ये सोची थी, मैं कितना सिखाओगी, कितना। इतने सारे टॉपिक मैंने एक्सपेक्टेड नहीं किए थे कि इतने सारे टॉपिक टैरो से निकल सकते हैं। तो मेरा सच में बहुत अच्छा, और दिल से सिखाती है बिल्कुल। मतलब अपनी टक्कर का टीचर खड़ा करने की कोशिश करती है। वो हमारी काबिलियत के ऊपर है कि हमारे अंदर वो है या नहीं। सच में जेन्युइनली मेरे को पर्सनली कुछ नहीं है कि मैं पर्सनली जानती हूँ, फैक्ट है। बट वो जब सिखाती है ना, सबको इक्वली सिखाती है, सबसे पर्सनली बात करती है। ये नहीं है कि किसी का लिया जाएगा किसी का नहीं। जानने वालों को, जो अनजान है उनका पहले लिया जाता है। एक बार को ये कि भी ये जानते हैं तो उनको ज्यादा पूछ रही है, बता रही है, सबको इक्वली बताते हैं। हर क्वेरी का रिप्लाई मिलता है और दिल से सिखाती है। कहीं भी सिखाना उतने सेटिस्फाइड नहीं होगी, क्योंकि सब लोगों ने क्या कर रखा है, ये बेसिक है, ये मिड बेसिक है, फिर उसके बाद एडवांस है, उसके बाद सुपर एडवांस है। तो सबने एक धंधा बना रखा है, हिंदी वर्ड में बोलूं तो, कि हमें तो 50,000 1 लाख रुपए उस क्लाइंट से निकालने हैं, तो ऐसे करके निकालने। कंप्लीट कोई भी नहीं देने वाला। लेकिन अगर मेघा ने बोला है ना कि देगी, तो रियलिटी में देगी, मुझे विश्वास। और मेरे कई सारे कोर्स चल रहे हैं, मैं सिर्फ डाउट में इसलिए हूँ कि मैं उन सबके साथ इसको हैंडल कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि ना मेरा टैरो भी चल रहा है, बेसिक भी चल रहा है, और अभी उसके बाद एडवांस वो भी करना है, लाल किताब। हाँ, तो इतने सारे में हौच पौच ना हो जाए, इस वजह से मैं केपी पे भी सिर्फ मतलब डेमो सेशन लिया है। नो डाउट मुझे करना है और बहुत कुछ करना है। ठीक है, ये मेरा फ्रेंकली बिल्कुल
क्लियर है कि हाँ आप बंद करके विश्वास कर सकते हैं। थैंक यू दीदी। थैंक यू। यस, हाय प्रियंका, हेलो मेघा जी। कैसे मैं हो? सिर्फ इतना बोलूंगी, मैं एकदम मजे में। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि मैंने ये देख लिया कि मैं काफी जगह सोचती भी थी कि हाँ यहाँ पे पढ़ूंगी, या मतलब आपसे आपसे करने के बाद भी मैंने देखा एक दो जगह कि हाँ मैं करके देखूं कैसा लगता है। पर जैसे आप बच्चों की तरह बेसिक से सिखाते हो ना, ABCD करके, वो चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अपने फिर आगे जाके जो कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें फिर कुछ भी नहीं रहता। और आप एकदम पकड़ के जैसे चल रहे थे, दैट वाज फैबुलस। और मेरे को मतलब बेसिक का कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर हुआ कि अब मैं जब बुक भी पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आता है, अच्छा इसमें ये चीज बोल रहे हैं, दैट इज व्हाट इट इज मेंट। क्योंकि एक एक चीज एक एक पॉइंट पे क्लियर किए थे आपने। आई हैड रियल फन। इसके यहाँ तक कि आपसे शायद पहले भी की थी, एक रिकॉर्डिंग के सेशंस आपने पहले भेजा था मुझे, वो आज तक देखती हूँ तो लगता है अच्छा बाबा ये ऐसे था, ये ऐसे हो रहा था, ये ऐसे था। करेक्ट। It has been a pleasure with you. Thank you so much, Megha ji, and looking forward for other classes also. थैंक यू सो मच। और ये यहाँ पर कोई भी फेक रिव्यू नहीं है, ये लोग प्रॉपरली, मतलब ये मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, ये पुराने स्टूडेंट्स हैं जो कोर्सेज करते हैं। तो यहाँ पर मैं बस एक ही बात बोलूंगी, करना है दिल से करना, पैसे दे रहे हो तो अच्छे से सीखना, ताकि लोगों को भी जब गाइड करो ना तो व्यक्ति को भी लगे भाई बढ़िया एस्ट्रोलॉजर है। मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहे कि व्यक्ति बोले यार पैसे वेस्ट कर दिए। जब व्यक्ति आपके पास उठ के जाए ना, वो ये बोले मैडम एक सेल्फी हो जाए, आपने बहुत बढ़िया कंसल्टेशन दी है। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स मुझे क्रिएट करने हैं और मेरा टारगेट भी यही है, और मैं बहुत स्टूडेंट्स तो क्रिएट कर चुकी हूँ और अभी बहुत करने हैं। ठीक है, तो 12 तारीख से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इफ यू विश टू ज्वाइन, इफ यू विश टू लर्न, यू कैन कनेक्ट विद मी। स्टिल अगर 12 तारीख से पहले आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट इस कोर्स से रिलेटेड है, आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, आप कॉल दे सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय गाइस, थैंक यू।